साथियों नमस्ते। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ प्राप्त किए जाते थे। हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप जो है वो कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। तो पहला ऑप्शन आपका नागेश्वर, दूसरा रोपण, तीसरा जयपुर और चौथा सोरठपुर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो आपका पहला है नागेश्वर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, जो नागेश्वर में यहीं पर आपका क्या है, शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि जो इस शिलों के कल यहाँ पर जो सभ्यता के शिलों के कला रूप जो है, कला के जो रूप है वो भी यहीं से प्राप्त हुए। ठीक है, जो कला के रूप है वो भी यहीं से प्राप्त हुए आपका नागेश्वर से। और नागेश्वर अगर हम कहें तो ये कहाँ पड़ता है, ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में आपका जो है नागेश्वर अब पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी उनकी मतलब यहाँ पर मोहरे भी मिले। किसके जैसी मोहरे, आपके मिट्टी के बर्तन के। आप या तो लिख सकते हैं मिट्टी के बर्तन की मोहरे। ठीक, हम बोल दे रहे हैं, लिखने में दिक्कत होती है थोड़ी। मिट्टी के बर्तन हो गए आपके, मिट्टी के बर्तन हो गए, और आपका आभूषण हो गए, पकी हुई मिट्टी की आप मूर्तियाँ आदि जो है यहाँ पर शामिल, वो जो यहाँ पर है मिली हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थान पंजाब में स्थित है। तो हमें बताना सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो पंजाब में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका कोटदीजी, दूसरा बनावली, और तीसरा बालू, और चौथा रोपड़। तो इसमें से बताइएगा कौन सा जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो पंजाब में स्थित है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी रोपड़। ये आपका कहाँ स्थित है, आपका पंजाब में स्थित है। कहाँ पर, पंजाब में। ठीक, पंजाब, पंजाब में ये स्थित है। अब थोड़ा इसका और विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि रोपण इसकी खोज कब हुई। और एक और बात बता, चलो आपको यहाँ पर बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, रोपण के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं कि जो आपका रोपण है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूपनगर। क्या, रूपनगर। रोपण को ही हम क्या बोल देते हैं, रूपनगर। अब जो आप कहाँ पर है, ये आप इस टाइम कहाँ पर है, गुजरात में, गुजरात में। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसकी खोज की। तो इसकी खोज कब हुई और किसने की। तो इसकी खोज जो हुई है वो कब हुई, 1955 में। कब हुई, 1955 में। और किसने की, आपका वाई डी शर्मा, या हम कह सकते हैं यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, वाई डी शर्मा ने इसकी क्या की, खोज की। ठीक, हम ऐसे लिख देते हैं, बस आप लोग अपना जो है बोलते तो हैं, आप लिख सकते हो चीज़ से। ठीक है, वाई डी शर्मा मतलब यज्ञदत्त शर्मा ने जो है इसकी क्या की, खोज की। ठीक, कब की, 1955 में इसकी क्या है, खोज हुई। और इसके यहाँ पर से साक्ष्य किस चीज़ के मिले, तो चलो इस चीज़ को भी लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो जो इसके साक्ष्य मिले, साक्ष्य किस चीज़ के मिले, साक्ष्य। ठीक है, तो साक्ष्य यहाँ पर किस किस चीज़ के मिले, आपका तांबे की कुल्हाड़ी के। इसके तांबे की कुल्हाड़ी के, तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी। और किसके मिले, और मानव के साथ कुत्ते दफनाने के। ठीक, कुत्ते दफनाने के, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के। ठीक है, कुत्ते दफनाने के, कुत्ते दफनाने के, दफनाने के। ठीक, तो यहाँ से ये साक्ष्य मिले। एक बार फिर से हम पूरा रिपीट कर देते हैं। देखो हमने क्या क्या बोला, हमने ये बोला कि जो आपका रोपण है इसकी खोज 1955 में हुई। और किसके रोपण में है, और इसकी रोपण आपका पड़ता कहाँ है, गुजरात में पड़ता है, जैसे हम रूपनगर भी कहते हैं। ठीक है, और इसके जो क्या नाम, और क्या आपने बोला, किसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने कब की, 1955 में की। और ये जो, हाँ, और एक चीज़ और लिख लीजिएगा, ये जो है आपका कहाँ स्थित है, नदी कौन सी, किस नदी के किनारे स्थित है। तो नदी जो है वो आपकी कौन सी नदी है, सतलज नदी है। कौन सी नदी, सतलज नदी किनारे, सतलज, सतलज नदी के किनारे जो है ये स्थित है। ठीक, किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे ये है जो स्थित है। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो ये सारी बातें रोपड़ के बारे में हो गई। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा किन अधिकांश मानक मोहर नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर है। ठीक है, आपका जो है एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती है जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो हमें बताना है कि एक हड़प्पा के जो किन अधिकांश मानक जो मोहरें हैं किस चीज़ की बनी होती थी, वो उसका क्या नाम है। आपका पहला ऑप्शन रोडोनाइट,
और गोल्डन रूटाइल और स्टेटाइट और आपका सेलेनाइट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका कौन सा सी सही हो जाएगा, कौन सा, स्टेटाइट जो है इससे जो है इसकी बनी होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुलायम पत्थर बोलते हैं। ठीक है, स्टेटाइट जिसे हम लोग मुलायम पत्थर, और एक चीज और बोलते हैं सेल खिली, सेल खड़ी, सेल खड़ी। ठीक है, सेल खड़ी, सेल खड़ी भी इसी को हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग सेल खड़ी मुलायम पत्थर स्टेटाइट बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है, नरम पत्थर होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और कि यहाँ पर और कौन कौन किस किस प्रकार की मोहरें मिली, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इस पर है आपका कौन कौन सी, हम चलो बोल देते हैं। आपका कचली मिट्टी होगी, कौन कौन सी, कचली मिट्टी, और आपका चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि जो है मोहरें यहाँ से मिली। ठीक है, इन पर जो गणितीय चित्र भी मिले, कैसे चित्र मिले, गणितीय चित्र भी। ठीक है, गणितीय चित्र भी जो है यहाँ से मिले, गणितीय चित्र। ठीक, कैसे चित्र मिले, गणितीय चित्र भी यहीं से हमें मिले, और जानवरों की तस्वीरें भी मिली। ठीक, जो आपका लिपि में लिखी गई थी, किस में लिखी गई थी, लिपि में लिखी गई थी, और वो अभी ये तक हमारी क्या हो, स्पष्ट नहीं हो पाई है, मतलब क्या उसमें लिखा था। जैसे और जानवरों के जो चित्र बने, तो किस चित्र में जैसे आपका हो गया बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, और इस प्रकार से जो चित्र बने थे वहाँ पर। ठीक है, आपका हिरन हो गया, खरगोश और आदि इतने सारे मतलब जो वहाँ पर क्या बने थे, चित्र जो है वो बने थे। ठीक, समझ में आएगी ना बात। अब आ जाओ अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर जो है वो मिला। किस नदी के किनारे जो है हमारा कौन सा शहर मिला, हड़प्पा नदी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के किनारे जो हमारा कौन सा हड़प्पा शहर मिला। ठीक है, अब ये हड़प्पा न, चलो हड़प्पा आ गया, तो हड़प्पा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि इसकी खोज जो है वो कब हुई। तो अब आ जाओ यहाँ पर, तो हड़प्पा नदी की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आपका क्या, तो इसकी जो खोज हुई कब हुई, खोज इसकी हुई, खोज खोज की बात करें तो 1921 में हुई। कब हुई, 1921 में इसकी खोज हुई। और किसके द्वारा हुई अगर हम ये कहें तो दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज हुई, डी साहनी। ठीक है, डी साहनी, दयाराम साहनी द्वारा इसकी क्या हुई, क्या हुई, खोज हुई। ठीक है, और इसकी जो, और इसी की जो सर्वप्रथम खोज जो है, इसी के जो ये जो है आपका कौन सा, इसका कहेंगे हाँ हड़प्पा शहर, इसी की वो सबसे पहले खोज हुई थी, जिसे हम लोग सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसी की सबसे पहले जो है हमारी क्या हुई थी, खोज हुई थी। अब चलिए आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये तो ये समझ में आ गया ना कि आपका क्या यहाँ पर खोज 1921 में डी साइनी द्वारा जो है इसकी खोज हुई। और किसने की थी, आपका किसने की थी, अरे सॉरी, किस नदी किनारे हुई थी, रावी नदी किनारे हुई थी। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। अब आ जाओ, अब क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी के किस शहर का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है, मृतकों का टीला है। हमें बताना कि सिंधु घाटी का किस कोई शहर है, वहाँ का आपका जो है किस शब्द का अर्थ जो है, किस शहर का शाब्दिक अर्थ जो है वो मृतकों का टीला। ये आपका जो लगेगा कॉमा यहाँ से लगेगा। ठीक है, अर्थ यहाँ से नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्या मृतकों का टीला है। तो अब जो मृतकों का टीला है, अब इसकी बात करें तो मृतकों का टीला जो ये सिंध भाषा में जो बोला गया है, मृतकों का टीला किस भाषा में है आपका, इस सिंध भाषा में बोला गया है। ठीक है, सिंध भाषा में बोला गया है। ठीक, किस भाषा में बोला गया, सिंध भाषा में इसको बोला गया है। और ये आपका किस शब्द का अर्थ का मतलब कि वो अर्थ है आपका, तो ये आपका मोहनजोदड़ो का। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है जो है मृतकों का टीला है। अब मोहनजोदड़ो का, अब ये इसका क्या नाम, इसकी भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो अब हम बता देते हैं कि इसकी जो खोज की थी मोहनजोदड़ो की, किसने की थी, आपका खोज आपकी 1922 में हुई थी, और राखल दास 1922 में हुई थी। किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज हुई थी। और यहाँ से साक्ष्य किस किस चीज़ के मिले, साक्ष्य लिख लीजिएगा, साक्ष्य। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं साक्ष्य में हमारा आपका विशाल स्नानागार यहीं से मिला, कहाँ से, मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार। ठीक है, स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार हो गया। और आपका उसके बाद और आपका अन्नागार, विशाल अन्नागार, अन्नागार भी यहीं से मिला आपका, अन्नागार हो गया। सभा भवन, सभा भवन, सभा भवन। ठीक, सभा भवन भी यहीं से मिला। और सभा भवन के बाद आपका क्या, नग्न महिला मूर्ति, नग्न महिला मूर्ति भी जो है हमारी यहीं से मिली, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नग्न महिला मूर्ति भी यहीं से मिली। और आपका एक आपका क्या मिला, एक सींग वाला सांड, एक सींग वाला सांड भी आपका यहीं से मिला, एक सींग वाला सांड।
तो हमने क्या क्या बताया, साक्ष्य यहाँ से मिले, एक बार फिर से देखो रिपीट करते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ से साक्ष्य विशाल स्नानागार मिला, ठीक है। फिर उसके बाद आपका विशाल अन्नागार, सभा भवन, नग्न महिला मूर्ति और एक सींग वाला साड़ जो है यहाँ से मिला। और यहाँ से एक चीज़ और मिलती है, नृत्य करती मूर्ति जो आपकी किससे बनी थी, नृत्य करती मूर्ति जो आपका द्रव्य मोम से बनी थी, किससे, द्रव्य मोम द्वारा बनी हुई थी, ठीक है। ये भी यहीं से मिली थी, ठीक है। तो ये चीज़ें लिख लीजिएगा, द्रव्य मोम द्वारा जो है मिली थी, नृत्य करती हुई मूर्ति द्रव्य मोम द्वारा, ठीक। क्लियर हो गया ना। तो सारी चीज़ हमने आपको बता दी इस क्वेश्चन में, जितने इससे रिलेटेड था उस क्वेश्चन से हमने सब सारी चीज़ आपको बता चुके हैं। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मोहरे बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो हमें बताना है कौन सा शहर जो है आपका इन सब चीज़ों के लिए, मतलब यहाँ से इसके साक्ष्य मिले, ठीक है। तो अब इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन मोहनजोदड़ो, दूसरा नागेश्वर, तीसरा हड़प्पा और चौथा चनहुदड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है कौन सा, डी चनहुदड़ो जो है वो सही हो जाएगा। यहीं से हमारे आपके साक्ष्य किस चीज़ के मिले, मनके बनाना हो गया, सीप काटना, धातु की वस्तु और मोहरे बनाना, सब इसी यहाँ यहीं से जो इस चीज़ के साक्ष्य मिले, ठीक है। और चलो आप चनहुदड़ो आ गया तो इसकी भी बात कर लेते हैं। इसकी जो खोज हुई, इसकी खोज कब हुई, तो इसकी खोज 1934 से 35 के बीच में हुई। 1934 से 1935 के बीच में इसकी क्या हुई, खोज हुई। और किसने की थी, MG मजूमदार ने इसकी क्या की, खोज की, मजूमदार, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं इस चीज़ को। मजूमदार ने इसकी क्या की थी, खोज की थी, ठीक। और इसके साक्ष्य जो है ऊपर लिखे थे। और यहाँ पर आपका एक चीज़ और आप लिख सकते हैं, इसके साक्ष्य में वक्राकार जो है ईंटें भी मिले थे। वक्राकार जो ईंटें हैं वो यहीं पर ही मिले थे, वक्राकार ईंटें, ठीक है। वो एक ऐसा मास्टर, सिर्फ यही एक ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार जो है ईंटें भी हमें मिले, ठीक है। हम बोल दे रहे हैं चीज़ों को, जितना उतने अच्छी तरीके से लिख नहीं पा रहा, लेकिन हम सिर्फ फिर भी बोल दे रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है वो चनहुदड़ो सही हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पत्थर की बनी हुई नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज जो है वो किस स्थान पर पाई गई। तो हमें बताना है कि पत्थर की बनी हुई नृत्य करती हुई जो मूर्ति नटराज है वो हमें मतलब कहाँ पर। आपका ऑप्शन ए लोथल, दूसरा रंगपुर, तीसरा हड़प्पा और चौथा आपका मोहनजोदड़ो। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कहाँ से प्राप्त हुई थी, आपकी हड़प्पा से जो है ये चीज़ प्राप्त हुई थी। कहाँ से, हड़प्पा से प्राप्त हुई। और यहाँ पर कैसा था वो, मतलब इसकी थोड़ी स्थिति भी हम आपको बता दें। ये दाहिने पैर में जो आपका पुरुष की मूर्ति जो पाई जाती है वो क्या है, इसका दाहिना पैर के बल में, दाहिने पैर के जो बल में है, क्या कितना, दाहिने पैर के बल में और बाएं दाहिने पैर के बल में खड़ा था, और तथा बाएं पैर में जो नृत्य करने की मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ था, ठीक है। दाहिने पैर के बल में और बायां जो पैर था वो कैसा उठा था, नृत्य करने की मुद्रा में ऊपर जो है वो उठा हुआ था, ठीक है। और जो इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई लिख लीजिएगा, 7 से 8 इंच जो थी इसकी ऊंचाई है, ठीक है। हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमने क्या बताया, हमने ये बताया जो इसकी जो मूर्ति थी वो कैसी थी, आपकी किस मुद्रा, मतलब कि किस मुद्रा में हमें मिली, कि आपका जो दाहिने पैर जो है वो एक मतलब दाहिने पैर के बल में खड़ा था, और इसका जो आपका बायां पैर था वो नृत्य की मुद्रा में ऊपर उठा हुआ था, ठीक। समझ में आ गई ना बात। और इसकी जो ऊंचाई थी वो 7 से 8 इंच थी। समझ में आ गई ना, ठीक। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किन स्थल में जलाशय के साक्ष्य मिले। तो हमें बताना किस स्थल में जो है हमारे किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा ये केस कहाँ पर मिला है, धौलावीरा। कहाँ पर, धौलावीरा, ठीक। ऑप्शन जो है बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा, क्या, धौलावीरा। यहाँ पर जो है हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले, जलाशय के जो है साक्ष्य मिले। अब धौलावीरा की बात आई तो धौलावीरा कहाँ पड़ता है, ये आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक। कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज लिख लीजिएगा, जेपी जोशी ने की। खोज जो है किसने की, जेपी जोशी ने, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, हाँ, जेपी जोशी ने जो है इसकी खोज की। और कब की, तो इसकी खोज कब हुई थी, 1967 से 68 के मध्य जो है इसकी खोज हुई, ठीक है। आपका जो सिंधु सभ्यता के स्थल, आपका जलाशय कहाँ साक्ष्य मिले, आपका कहाँ, धौलावीरा मिले। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967 और 68 के मध्य में की। क्लियर हो गई ना बातें।
और यहाँ के साक्ष्य मैं आपको बता चुके हैं, विशाल जलाशय जो है यहाँ पर जलाशय लिखा तो विशाल जलाशय यहाँ पर इसके यहाँ के साक्ष्य हैं। ठीक, क्लियर हो गई ना बात। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है कि सिंधु सभ्यता जो है वो कितनी साल पुरानी है, कितना जो है वो आपकी पुरानी, अब हमें ये बताना है। तो 1000 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व और आपका 8000 ईसा पूर्व, तो कितने साल जो है पुरानी है। तो ये आपकी जो कितने साल पुरानी है, ये आपका 3000 ईसा पूर्व जो है ये कैसी है, ये पुरानी है। ठीक, सिंधु सभ्यता। और इसे भी अभी हम आपको पीछे बता कर रहे हैं, सिंधु सभ्यता को ही आपका हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज अभी हमने आपको पीछे बता के हैं 1921 में की, किसने की, दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज की। ठीक, क्लियर हो गई ना बातें। दयाराम साहनी इसकी खोज की। हम चीज़ें उतने अच्छे तरीके से लिख नहीं पा रहे, लेकिन हर चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, बार बार उस चीज़ को रिपीट कर देते हैं कि अगर आपको लिखना हो, समझना हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया ना। आपको हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको हम ऑप्शन भी सॉरी उसको जो थ्योरिकल भी चीज़ें हम आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या है इसमें लिखा है, आ जाओ। हड़प्पा के लोग निम्न भगवान से किस भगवान की पूजा नहीं करते थे। तो किस भगवान की पूजा नहीं करते थे, तो देखो हड़प्पा के लोग शिव भगवान की पूजा करते ही थे, स्वस्तिक की और नारद की भी पूजा करते थे। सॉरी, यहाँ पर आपका ये नारद की भी, ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। ठीक है, इस भगवान की भी सॉरी नारद की भी पूजा नहीं करते थे ये लोग। तो यहाँ पर आपका विष्णु भगवान की भी पूजा नहीं करते थे। ये आपका शिव भगवान की भी पूजा करते थे, स्वस्तिक की थे, ठीक है, लेकिन आपको विष्णु भगवान की भी पूजा नहीं करते थे। ठीक है, सॉरी हाँ, यहाँ पर विष्णु भगवान की भी पूजा नहीं करते थे ये, और आपका नारद जी की भी जो है पूजा नहीं करते थे। तो इन ये आपका दो ऑप्शन जो है आपके यहाँ से गलत, मतलब कि नहीं सही है। अब विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे और नारद शिव जी के भगवान की भी पूजा करते ही थे यहाँ पर। ठीक है, तो आ जाओ, ये भी बात हो गई। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा, किस वर्ष आपका पूछा गया है, किस वर्ष में, हाँ, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल में मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू हुआ। तो सतह अन्वेषण कब शुरू हुआ, तो ये आपका 1900 सॉरी ये 89 नहीं होगा, 1980 होगा यहाँ पर आपका, 1980 कर लीजिएगा। 1980 में जो यहाँ पर आपका क्या हुआ, मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया गया था। ठीक, कब, 1980 में। ठीक, क्लियर हो गई ना बात। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ जाइए, अब क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी मोहर में कौन सा पशु देखा जाता था। हमें बताना कौन सा पशु जो है वो देखा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहर में आपका कौन कौन से पशु जो है वो देखे जाते थे। तो यहाँ पर आपका शेर गलत हो जाएगा, लोमड़ी भी नहीं है, हिरन भी नहीं, तो क्या फिर है, बैल जो है, ये हमारा पहला ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसकी जो है आपका बैल जो है पाए जाते हैं। और मोहर के बारे में और बात अगर हम करें तो यहाँ पर आपकी आयताकार हो गई, ठीक है, ये गोलाकार हो गई, आयताकार और गोलाकार आप लिख, मतलब कि हम बोल दे रहे आप लिख लीजिएगा, आयताकार, गोलाकार और बेलना, वर्गाकार और बेलनाकार थी यहाँ की जो मोहरें थी। ठीक है, इस प्रकार से बैल, बैल जो है यहाँ का पशु का मोहर में कौन सा पशु, तो बैल जो है यहाँ पर मोहर के रूप में पशु देखा जाता था। ठीक, समझ में आ गई ना बात। तो आ जाइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि कौन सा जो है वो हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। शिल्प कलाओं के आपका उत्पादन से संबंधित नहीं, तो आपका मांडा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा, मांडा जो है शिल्प कलाओं के उससे संबंधित, उत्पादन से संबंधित नहीं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई ना चीज़ें। तो बी नंबर हमारा ऑप्शन जो है मांडा सही हो जाएगा। तो आज के लिए हमने वैदिक सभ्यता सॉरी सिंधु सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन थे, तो सारे क्वेश्चनों को हमने ऑब्जेक्टिव जितने महत्वपूर्ण थे, इंपॉर्टेंट थे, तो अब सब तो मतलब बहुत सारे होते हैं, हमने बहुत फिर भी बहुत क्वेश्चनों को कोशिश की कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने आपको ले लिए हैं। सारे क्वेश्चन आपको हमने थ्योरिकल अच्छी तरीके से जितना भी वहाँ थ्योरी वहाँ से बन सकता था थोड़ा बहुत, वो हमने सब आपको बता दिया है।